students? Good afternoon, students. Today we will start exercise 6.6. 6.6 निकाल लीजिए. सिक्स पॉइंट 6.5 तक किसी को कोई डाउट है? सिक्स पॉइंट 5 6.5 तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. एट्थ वाला अविका ने 8th वाला पूछा. 6.5 का 8 देख लीजिए. 8th में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था. 8th वाला देख लीजिए, किसी को डाउट है तो. आप भूल रहे होंगे, मैंने डिवाइड चेक करने का एक फॉर्मूला बताया था आपको. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, मैंने ग्रुप में सेंड भी तो किया था आपको. ग्रुप में आपको सेंड भी किया था, आपने देखा नहीं? अविका ओके. अविका आपको ग्रुप में समझ में नहीं आया था? मैंने ग्रुप में सेंड भी किया था. अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊं? ठीक है, आपको दे रखा है उसमें डिवाइजर कितना दे रखा है? डिवाइजर दे रखा है उसने 25. कोशेंट कितना दे रखा है? 160 प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है? 23. ठीक है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. ठीक है, 8 0 4000 क्या आएगा? 4000 उसमें 23 प्लस कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 4023. क्लियर? अभी का आप क्लियर हो गया आपको? पहले आप डिवाइजर की जगह 25 डिवाइजर गिवन है, कोशेंट 120 है, रिमाइंडर 23 है. 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 से तो क्या आएगा? 4000. 4000 में 23 प्लस कर देंगे तो 4023 डिविडेंड आ जाएगा. लिखा था ना डीडी. डीडी का मतलब होता है डिविडेंड. अब कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, निकालिए 6.6. इसमें है आपको फिल इन द ब्लैंक्स. वर्ड प्रॉब्लम है, उसको फिल करनी है आपको. वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन इसको आपको सॉल्व करके फिर फिल करनी है. फर्स्ट है हमारे पास द प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम इज ₹14.
एक आइसक्रीम की कॉस्ट है 14, तो आपको बताना है द प्राइस ऑफ 6 सच आइसक्रीम। अगर ऐसी ही हमारे पास कितने आइसक्रीम हो 6, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, एक से ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, यस स्टूडेंट समझ में आ गया। एक आइसक्रीम की कॉस्ट है हमारे पास 14, तो ऐसी ही 6 आइसक्रीम की कॉस्ट क्या होगी, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है रुपीज। ठीक है, 84 रुपीज। विथ स्टेटमेंट करना है। ठीक है, सेकंड है 22 पर्सन कैन सिट इन ए बस। एक बस में कितने पर्सन बैठे हैं, 22। आपको बताना है नंबर ऑफ बस बतानी है आर नीडेड फॉर 132 पर्सन। अगर उस बस में 122 की जगह कितने पर्सन बैठे हो, 132 पर्सन बैठे हो, तो हमें कितने बस की जरूरत होगी, कितने बस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक से, जब आपसे ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ बस की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 132 को डिवाइड कर देंगे 22 से। 132 को डिवाइड कर देंगे 22 से। डिवाइड आप शो भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम कितनी बार जा रहा है, ये पूरा जा रहा है ये। आप इसको कट कर सकते हो, 6 टाइम जा रहा है। तो क्या आएगा, 6 बसेस, क्या आएगा, 6 बसेस। आ गया समझ में, 6 बसेस की रिक्वायरमेंट है होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सी है, अ कार कंज्यूम 3 लीटर पेट्रोल टू कवर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है, 3 लीटर। आपको बताना है टू कवर 60 किलोमीटर। अगर 30 की जगह 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो आपको बताना है द कार विल बी नीडेड पेट्रोल। तो उस कार में कितना पेट्रोल लगेगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। 30 किलोमीटर में तो लग रहा है 3 लीटर, तो 60 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर लगेगा। दिख रहा है सबको, आवाज और बोर्ड क्लियर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3/30, ये ए था, ये बी था और ये सी था। 3/30, 3 किलोमीटर जाने की 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है, 3 लीटर। तो 60 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या आएगा, 6 लीटर। क्या आएगा, 6 लीटर पेट्रोल का जरूरत होगी, नीड होगी। समझ में आ गया, क्लियर। डी है हमारे पास, द वेट ऑफ राइस बैग इज 10 kg। एक राइस बैग का वेट है 10 kg। अगर ऐसे ही 5 ऐसे ही बैग हुए, तो उसका वेट क्या होगा। एक से ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, डी का, एक बैग का है 10 kg, तो 5 बैग का क्या होगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 50 kg। आ गया समझ में, इस टाइप से आपको करना है। ई है, ई देख लीजिए, आ टेलर नीड्स 2 मीटर क्लॉथ फॉर ए ट्राउजर। एक टेलर एक ट्राउजर को कितने मीटर कपड़े में बना रहा है, 2 मीटर में। तो आपको बताना है, ऐसे ही अगर 5 ट्राउजर बनाने पड़े, तो आपको कितने मीटर क्लॉथ की नीड होगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ई वाला
ठीक है, एक ट्राउजर बनता है 2 मीटर क्लॉथ में, तो 5 ट्राउजर कितने में बनेंगे? तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 10 क्या आएगा? 10 मीटर क्लॉथ लगेगा, 10 मीटर। ई के बाद एफ, हाँ एफ देख लीजिए। अ ट्रेन कैन गो 100 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी जा रही है? 100 किलोमीटर। तो आपको बताना है द ट्रेन कैन गो 12 आवर्स, 12 आवर्स में वो कितने किलोमीटर जाएगी। अगर वो 1 घंटे में 100 जा रही है तो 1 से ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो क्या है? 1200 किलोमीटर। क्लियर? इस टाइप से आपको करना है, बुक में नहीं करना है, सारे ये सॉल्यूशन के साथ आपको कॉपी में ही करना है। फर्स्ट मैंने फिलअप पूरा समझा दिया, सेकंड वाला आप खुद करोगे होमवर्क में। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड वाला होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए, 6.6 का सेकंड है, जिसमें खूब सारे वो बने हुए, एप्पल से बने हुए, ठीक है, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया फिलिप्स का, 2 आपको खुद को करना है विद सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे किया है। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, निकालिए 6.7, 6.7 निकालिए। एनी डाउट? 6.6 में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इंटरेस्टिंग है ना? पूछ लीजिए, इंटरेस्टिंग है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो दिमाग में चल रहा हो तो वो पूछ लो। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, 1 मिनट का समय, ठीक है? उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी 6.7। इस पे आप टॉपिक डाल देना यूनिटरी मेथड, इसके ऊपर आप टॉपिक डाल देना यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक के लिए पता करना, एक चीज के लिए पता करना। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक चीज के लिए पता करना। फर्स्ट है 6.7 निकाल लीजिए, वर्कआउट एंड वर्ड प्रॉब्लम, वर्कआउट द वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट है, कोई डाउट हो तो पहले वो बता दो 6.6 के अंदर। यस, सबके आंसर सही है, वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए 6.7 निकालिए। 4 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹48। 4 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स? अगर 4 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, ऐसे प्रैक्टिकली सोचा करो। 4 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? ₹48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट? तो 6 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी? तो पहले हम 4 चॉकलेट की जो कॉस्ट है उससे पहले एक की पता करेंगे,
ये चैप्टर ही यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है पहले एक के लिए पता करना। हमें 4 चॉकलेट की है तो उससे पहले एक की पता करेंगे कि एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या है। फिर जब एक की निकल के आ जाएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चॉकलेट की आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए फर्स्ट है therefore cost of 4 chocolates is ₹48। ठीक है, ठीक है, 4 चॉकलेट की कॉस्ट है 48। तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट 1 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी? 48 को डिवाइड, एक के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं कि नहीं? डिवाइड कर दिया। डिवाइड आप देख लेना, रफ में करके देख लेना, डिवाइड करने पे ही आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा? ₹12। ठीक है, एक चॉकलेट की कॉस्ट होगी ₹12। अब आपसे पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है 6 चॉकलेट की, एक से ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स, 6 चॉकलेट्स की कॉस्ट क्या होगी? 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्या आएगा? ₹72। क्या आएगा? ₹72। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट इसमें? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। पहले एक के लिए पता करना, 6 तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। अब 2 से लेकर 6 तक बिल्कुल ऐसे ही है। आप कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। पहले 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो? समझ में आ गया? ये पेज नंबर है 81। कनिष्क, हाँ, कनिष्क पेज नंबर 70, पेज नंबर 81 है ये। कनिष्क न्यू स्टूडेंट, पेज नंबर 81। 2 से लेकर 6 तक बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। आप 2 से लेकर 6 तक में कोई भी पूछ लीजिए। टू से लेकर के 6 तक में कोई और पूछना है तो पूछ लीजिए, और इसमें कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लीजिए। आप बोलो, आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 में से कौन सा बताऊं? सारे ऐसे ही हैं। 4th बताना है, 6th बताना है, कौन सा बताना है? फिर मैं अपनी मर्जी से बता दूंगी। पहले आप देख लो, बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है बोर्ड पे, वैसे के वैसे ही 6 तक है। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं आता तो मैं बनाना बताती हूँ। किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, 4 देख लीजिए आप। देखो, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी सीख सकती हो। निर्जा ये कह रहा है 4 चॉकलेट कॉस्ट ₹48। तो देखो मैंने सिंपल लिखा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट इज ₹48। सिंपल लैंग्वेज है। देखो बिल्कुल अपनी मर्जी से लिख सकते हो सिंपल, कि 4 चॉकलेट की कॉस्ट क्या है? ₹48। तो हमें किसकी पता करनी है? पहले एक की। एक के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं।
तो 48 को डिवाइड कर दिया मैंने 4 से और लैंग्वेज लिख दी कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। जैसे ऊपर लिखी है लैंग्वेज वैसे नीचे लिख दी, पहले 4 चॉकलेट के लिए लिखी, फिर 1 चॉकलेट के लिए लिखी, और फिर उसने कहा 6 चॉकलेट के क्या, तीनों लाइंस की लैंग्वेज सेम होती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ देखो मैंने 4 चॉकलेट, 1 चॉकलेट, 6 चॉकलेट, और देखो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से 1 के लिए डिवाइड कर दिया और 1 से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। कितना सिंपल है निर्जा, समझ आया इसको? ठीक है, अब मैं फोर्थ बता देती हूँ। फोर्थ देख लीजिए, 9 ड्रम्स कंटेन 1890 लीटर वाटर। क्वेश्चन समझा भी करो वर्ड प्रॉब्लम वाले। ये क्या कह रहा है, 8 ड्रम्स के अंदर कितना लीटर पानी आ रहा है, कितना लीटर आ रहा है, 1890 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। हाउ मच वाटर विल बी देयर इन 6 सच ड्रम्स, अगर ऐसे ही 6 ड्रम और हो तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। समझ में आ गया? 9 ड्रम्स में तो इतना आ रहा है उसने बता दिया, अगर ऐसे ही हमारे पास 6 ड्रम और हो, 6 ड्रम और हो तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। क्लियर? अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, निर्जा देख लेना स्टेटमेंट में कैसे लिख रही हूँ। देयरफॉर 9 ड्रम्स कंटेंट्स, देयरफॉर 9 ड्रम्स, देखो बुक में से देख के लिख रही हूँ, अपनी मर्जी से भी नहीं लिख रही, आपको भी ऐसे बुक की हेल्प लेके लिखना है, ठीक है। 9 ड्रम्स कंटेंट्स वाटर, कितना 1890 लीटर, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल सिंपल में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। देखो कितना सिंपल लिखा है, देयरफॉर 9 ड्रम्स लगाएंगे, एक से ज्यादा है ना, 9 ड्रम्स कंटेंट्स वाटर, 9 ड्रम्स कितना वाटर रख रही है, 1890 लीटर, ठीक है। तो एक ड्रम कितना करेगी, 1 ड्रम, अब एस नहीं लगाएंगे, 1 ड्रम कंटेंट वाटर, 1 ड्रम में कितना आएगा, एक से ज्यादा के लिए क्या करते हैं डिवाइड, सॉरी एक के लिए क्या करते हैं डिवाइड, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 से, ठीक है। आप डिवाइड रफ में करके देख लेना, रफ में करके देख लेना, मैं काटने वाला प्रोसेस कर देती हूँ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 0, कितना लीटर आएगा, 210 लीटर, ठीक है। 9 ड्रम में इतना है तो एक में आएगा 210 लीटर। अब उसने क्या कहा है, 6 ड्रम्स में कितना पानी आएगा, इसलिए तो 6 ड्रम कंटेंट्स वाटर, तो एक से ज्यादा के लिए क्या करते हैं, एक के लिए देखो डिवाइड कर दिया मैंने, एक से ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 210 जो आया था एक ड्रम का पता चल गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इतना लीटर आंसर आ गया। ये लो कितना सिंपल है। एक याद रखना स्टूडेंट, एक के लिए डिवाइड किया मैंने, एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, एक के लिए डिवाइड, एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, और 3 लाइन में, हर क्वेश्चन 3 लाइन में सॉल्व करोगे, 1 2 3, हर क्वेश्चन 3 लाइन में करेगा। एक गिवन है, सेकंड में 1 के लिए पता करोगे, और थर्ड के लिए जितने चीज के लिए उसने पूछा है, क्वेश्चन में जितने चीज के लिए उसने आपसे पूछा है वो थर्ड लाइन में। देखो उसने दे रखा था 9 ड्रम का, हमने निकाल लिया 1 ड्रम का, फिर उसने पूछा 6 ड्रम का, तो ऐसे हर क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का 3 लाइन में कंप्लीट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप छोटे बच्चों इसलिए मैं अच्छे से बता रही हूँ, यूनिटरी मेथड का आगे की क्लास में भी बार बार आएगा, और वो 3 लाइन में कंप्लीट होता है। बच्चे 2 लाइन में करने की कोशिश करते हैं जो रॉन्ग मेथड है, ठीक है। फर्स्ट में क्या गिवन है, क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 9 का इतना लीटर, 1 का आपको खुद को निकालना है डिवाइड करके, और 1 से ज्यादा का उसने पूछा है मल्टीप्लाई करके। क्लियर? और तीनों लाइन की लैंग्वेज सेम होती है। अब बताइए,
कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मैसेज बता रहे हो, कौन है ये निर्जा? हाँ, आप वापिस पूछो निर्जा, क्या पूछना चाह रही हो निर्जा? क्या पूछना चाह रही हो? मैं समझ नहीं पाई आपका मैसेज, क्या वापस पूछो, वापस लिखो चैट बॉक्स में। वापस पूछो निर्जा। निर्जा, आप वापस चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वो मैसेज ऊपर निकल गया। आप वापस बताओ मुझसे क्या पूछना चाहती हो। ये यूनिटरी मेथड ही है। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक के लिए पता करना, कोई भी चीज एक के लिए फाइंड आउट करना यूनिटरी मेथड है। आप पूछो क्या पूछ रही हो निर्जा? 6.6 में रिद्धिमा, मैं आपको ग्रुप में जो सेंड करूंगी ना फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके, उसकी तरह से करना है। अभी वेट करो, शाम तक कर लेना, इवनिंग में कर लेना। मैं अभी ग्रुप में सेंड करूंगी, उसी टाइप से करना है आपको। रिद्धिमा, समझ में आ गया? ग्रुप में मैं क्वेश्चन नंबर 1 सेंड करूंगी, जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाया है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्लियर? निर्जा, अभी तक पूछा नहीं आपने? नॉर्मल भी ऐसा ही होता है निर्जा, जैसे यूनिटरी मेथड का होता है वैसे ही दूसरी क्वेश्चन का प्रोसेस होता है। डिपेंड करता है वो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और वो आपसे क्या पूछ रहा है, तब हम थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। उस क्वेश्चन में क्या तो गिवन है, क्या दे रखा है और क्या आपसे पूछ रहा है, उस केस में हम थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। अदरवाइज यूनिटरी मेथड की तरह ही प्रोसेस होता है, उसका भी करीब करीब यूनिटरी मेथड की तरह से ही प्रोसेस होता है। बस हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। क्लियर? और पूछिए डाउट। ओके, यस स्टूडेंट, आज आप कर लेंगे 6.6 और 6.7 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट के जो 7 और 8 क्वेश्चन है आप करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।